नमस्कार, प्रणाम। मैं एच डी मलिक एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो भी नीलामी का अपडेट होगा, नए नए ज़िले से अपडेट होगा, उसका प्रूफ और उसका PDF के साथ में हम आपके सामने लाते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को पता भी होगा कि हम नीलामी से रिलेटेड रोज़ नए नए वीडियो लाते रहते हैं। जैसे ही किसी ज़िले का अपडेट आता है, वो भी प्रूफ के साथ में, तो हम आपके सामने आते हैं और आपसे हम बताते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करें और बता दें कि ये कहाँ के लिए नीलामी है। दोस्तों, ये सहरसा ज़िले के लिए नीलामी है। कुछ वाहन की नीलामी की जाएगी जो कि सहरसा ज़िले का नीलामी 23 तारीख और 26 तारीख यानी 23 फरवरी को और 26 फरवरी को नीलामी की जाएगी, जिसका एक अधिसूचना हमारे बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है। और हम आपको फिर बताते चले कि वो गाड़ियाँ हैं जो कि शराब तस्करों द्वारा नए नए हथकंडे अपना के शराब में यूज कर लिया जाता है और फिर पकड़े जाने पे हमारे मद्य निषेध विभाग के द्वारा, हमारे पदाधिकारियों के द्वारा इस गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। और जब इस गाड़ी का टाइम हो जाता है तो फिर इस गाड़ी को ऑक्शन में लाया जाता है। ऑक्शन में लाने के बाद इस गाड़ी को नीलाम किया जाता है और सरकार के द्वारा अधिसूचनाएँ निकाली जाती है। तो सहरसा ज़िले के अधिसूचना आ चुके हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आपको लिस्ट चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में लिस्ट आपको मिल जाएगा, लिंक रहेगा, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, आप वहां से इस लिस्ट को ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करें। तो देख सकते हैं, समाहरणालय सहरसा के द्वारा एक बिहार मद्य निषेध के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत अधिग्रहण वाहन की सार्वजनिक वाहन नीलामी हेतु अल्पकालीन आम सूचना सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य के शराबबंदी के उपरांत शराब को ढोने में प्रयुक्त वाहन को समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी सहरसा के द्वारा अधिनियम के तहत प्रावधानों के अधीन आधारित किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री किया जाना राज्य हित में आवश्यक है। तद आलोक निम्नलिखित वाहन की नीलामी जैसा ही उसी स्वरूप के आधार पर प्राधिकृतिक पदाधिकारी के अपराह्न 5 बजे समाहरणालय के समक्ष सहरसा में की जाएगी। और इसमें कहने का मतलब ये है कि जो भी जैसे नीलामी का जो डेट रखा गया है वो 23 तारीख और 26 तारीख को है। और इससे पहले आपको उसके लिए आवेदन करना है। तो आवेदन में हम आपको किसी में 10% लग रहा है तो किसी में 20% लग रहा है, लेकिन यहाँ के समाहरणालय के द्वारा इसमें 20% राशि की मांग की गई है। जो भी गाड़ी का मूल्य रखा गया है उस गाड़ी के हिसाब से आपको 20% का DD बनवा लेना है, या आप चेक बुक से भी कर सकते हैं, या अगर चाहे तो समाहरणालय में भी जाकर पता कर सकते हैं। कहीं कहीं पैसे से भी आपको रसीद मिल जाता है। पैसा काउंटर पे जमा कीजिए और रसीद लीजिए। आप चाहे तो अपने हिसाब से जाकर वहाँ पे जांच कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपका एक जो है एक बाइक है जिसका मूल्य जो है 1600 रुपये रखा गया है, और एक फिर मोटरसाइकिल जो है जिसका मूल्य 3100 रुपये रखा गया है। मोटरसाइकिल का कीमत 3100 रुपये रखा गया है, जो कि स्प्लेंडर प्लस है। और हम फिर आपको बताते चले कि पूरे बिहार में इतना कम रेट में आपको कहीं नहीं मिल रहा है, और ना ही गोपालगंज वाले में भी नहीं था, सिवान वाले में भी नहीं है, मतलब किसी भी नीलामी में नहीं है। बट इसमें बहुत ही सस्ता बाइक आपको मिल रही है। और इसमें हम आपको बताते चले कि टोटल आपको 29 गाड़ियाँ हैं। 29 गाड़ियाँ में से मतलब अधिकतर मोटरसाइकिल ही हैं और कुछ 4 व्हीलर भी है, जो कि हम आपके सामने PDF को दिखा रहे हैं। और एक TVS का मोटरसाइकिल है जिसका कीमत 11,000 रुपये रखा गया है। और फिर हम आपको बताते चलें कि हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल है जिसका एक कीमत है उसका 18,000 रुपये रखा गया है। और फिर मोटरसाइकिल है जिसका कीमत 19,000 रुपये रखा गया। हम सब तो नहीं बता पाएंगे, बट कोशिश कर रहे हैं कुछ को बताने के लिए। फिर एक डिस्कवर है जिसका मूल्य जो है 14,000 रुपये रखा गया है। और हीरो जेट का एक साइकिल है जिसका मूल्य मात्र 200 रुपये रखा गया है। और एक बात और, अगर आप इस नीलामी से चाहें साइकिल भी लेने के लिए तो आप साइकिल भी ले सकते हैं। ब्लैक कलर की साइकिल है और उस साइकिल का जो मूल्य है 200 रुपये रखा गया है। अगर हम 20% के हिसाब से बात करें तो इसके लिए आपको 20 रुपये का DD या चेक बुक देना होगा। और
हम सब गाड़ी का तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ गाड़ी को हम बताए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप चाहें तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे कौन सी गाड़ी है और किस गाड़ी का क्या प्राइस रखा गया है आप उसको जान सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आवेदन करने से पहले आप एक बार जिस थाने में है, जिस ज़िले में है, आप वहाँ पे जाके एक बार उस गाड़ी को देख ले, उस गाड़ी को जांच परख ले, उस गाड़ी का हालात कैसा है और उस गाड़ी की हालत कैसा है। तो ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद ही आवेदन करें, जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। तो ये था आज की कुछ जानकारी और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, लेकिन ताकि मेरा वीडियो जब भी है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम मिलते हैं किसी ऐसे ही नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।